कहते हैं ना कि अगर आपके दिल में जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मेरे साथ इस समय जो शख्स खड़े हैं, फिरोज आलम, वो इस बात की मिसाल है। और इसलिए भी क्योंकि ये अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और साथ ही साथ इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो भी जो है क्लियर किया है। फिरोज भाई, बहुत बहुत मुबारकें। सबसे पहले आपको, मुझे पता है आप आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं और फोन की बैटरी भी आपको 3-4 बार दिन में चार्ज करनी पड़ रही है, क्योंकि जगह जगह से मुबारकें आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच सर। किस तरह का आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी पिछले कुछ दिनों में ईद का तोहफा है जो है वो आपको मिला है। जी सर, काफी खुशी है इस चीज की। स्पेशली खुशी इस बात की है सर कि मेरे साथ साथ जो पुलिस फैमिली है पूरी तरीके से इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। मेरी खुशी, मेरी सफलता में अगर सब लोग खुश हैं तो इसकी चीज की और ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है। और सबसे ज्यादा खुशी आपके गांव में, मेरे को लग रहा है कि लगातार वहां पे चल रहा है, जश्न का माहौल चल रहा है आपके घर में। ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, हापुड़ के पास। और आपकी फैमिली में जो इस समय माहौल है उसको किस तरह से बयान करेंगे? सर, केवल मेरे गांव में ही नहीं, मुझे लग रहा है दिल्ली पुलिस जो है पूरी फैमिली की तरह काम करती है। दिल्ली पुलिस में भी काफी जश्न का माहौल है। मेरे गांव में तो नो डाउट मेरी अपब्रिंगिंग वहीं से हुई है, तो वहाँ जश्न का माहौल है। मेरे शहर में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी। तो इवन मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूँ लोग इतने सारे बधाई मुझे मिलती है, तो सभी लोग मेरी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिरोज जी, आपने एक मिसाल साबित करी है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आपने एक तो कांस्टेबल की नौकरी करते करते पढ़ाई करी, वो मिसाल कायम करी, साथ ही साथ आपने अपनी कम्युनिटी के लिए, जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके लिए, मुस्लिम्स के लिए जितने भी हैं भारत के, उनके लिए मिसाल साबित की है कि हाँ, आप इस देश में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस देश के अंदर किसी को, सभी के लिए बराबर मौके ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और अगर मैं ऐसा कर पाया हूँ, किसी को इंस्पायर कर पाया हूँ, मोटिवेट कर पाया हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, मेरे लिए स्पेशली। और सर, यही कहना चाहूंगा कि आने वाली जनरेशन अगर इससे कुछ सीख सकती है तो अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले। कलाम साहब भी कहते थे कि किसी भी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, देश को बदलने का केवल एक ही माध्यम हो सकता है, शिक्षा। बेहतर शिक्षा है, इनोवेटिव अप्रोच रहे। बिल्कुल। और यही आपने कलाम साहब की बात करी, मैं बल्कि बोलना ही चाहता था, क्योंकि अगर देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, कोई मुस्लिम आके देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने दिखा दिया कि यहाँ पर आप मेहनत करते रहे, अचीव करते रहे। साथ ही साथ आपको गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं है, जो हम कश्मीर में देखते हैं या फिर दिल्ली में हमने देखा ड्यूरिंग सीएए भी। आपको गलत जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही दिशा में जा रहे हैं तो इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आप सबके लिए पूरी मिसाल साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से सर, अगर आप बेहतर काम करते हैं तो आपको सम्मान भी मिलेगा पूरी तरीके से, और लोग आपकी सफलता को भी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मुझे आज तक या मेरी फैमिली को या मैंने अपने साथ में कभी भी ऐसा महसूस नहीं करा कि डिस्क्रिमिनेशन, कभी ऐसा मैंने फील नहीं करा सर, कभी भी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम सद राह पे चल रहे हो, अच्छी राह पे चल रहे हो, तो लोग तुम्हारे साथ हैं। गुस्सा आता था कभी कभी जब ऐसा देखते थे आपकी, आप जैसे बात कर रहे हैं, कई लोग जो हैं बात करते थे कि वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गलत है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ। तो जो सही एग्जाम्पल जो होते हैं, वो सही दिशा दिखाने वाले लोग वो बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने भी जैसे जिस तरह की मिसाल साबित करी है, आपको भी किसी न किसी ने आपको सही रास्ता दिखाया होगा। सर, ये हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। आप निगेटिव देखोगे तो निगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव देखना चाहते तो पॉजिटिव दिखेगा। सर, मेरे आइडियल कलाम साहब हैं, तो मैं उन्हीं के फॉलो करता हूं, और जितने भी पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं सर, उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम पॉजिटिव सीखना चाहते हो तो जरूर पॉजिटिव लोगों की तरफ देखो और अपनी निगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश करो। और यही बात आप जब गांव में कभी वापस जाते होंगे ड्यूरिंग सर्विस भी, और अब भी अब जा रहे हैं, तो अपने जो आसपास दोस्त हैं या वहाँ पे फैमिलीज हैं, आपकी फैमिली भी खुद भी काफी बड़ी फैमिली है, बच्चे हैं आगे, उनको भी यही बताते होंगे सबको? हाँ सर, यही बताता हूँ। एक जो मेरा शुरू से ही तैयारी के शुरुआती स्टेज से ही मेरा एक मानना रहा था कि अगर कुछ भी नहीं पा सके तो कम से कम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मेरा मानना ये है, अगर पढ़ लिख के तुम एक अच्छे इंसान भी बन गए तो ये भी जीवन में तुम्हारी सफलता है, अरे बहुत बड़ी सफलता है। आई होप कि क्योंकि हमारा जो चैनल है ये यूट्यूब का, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट, बहुत सारे देश विदेश में फिरोज देखते हैं लोग, ये मैसेज पाकिस्तान में भी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बहुत गलत
चीजें फैलाते हैं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटी क्या है? यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाती है उसकी तो आपने खुद मिसाल साबित की। सर हमारे देश में क्या है, रिलीजन बेस रिजर्वेशन नहीं है। सबके लिए, सभी धर्मों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में कैलिबर है तो आप सबसे बड़े पद पे कलाम साहब बैठे थे तो तुम भी जा सकते हो। सिविल में आईएएस में तुम भी सेलेक्ट हो सकते हो। तो सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम्हें उसको प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा हटके ये पूछना चाहूंगा आपके फैमिली का क्या, क्योंकि आपके पिताजी भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए और सिर्फ उर्दू जानते हैं वो जी। तो जिस तरह की आपने उनका सपना सच किया है और अपने लास्ट अटेम्प्ट में सच किया है उनका सपना, तो क्या रिएक्शन रहा था उनका? सर मेरे वालिद और वालिदैन दोनों का रिएक्शन नो डाउट पॉजिटिव तो हो नहीं था, खुशी के साथ, लेकिन उनको इस चीज पे भी गर्व था कि हमने अपने बच्चों की परवरिश इस प्रकार से करी कि वो लंबे सपने देख सके। बड़े भाई भी मेरे आइडियल के रूप में हैं, बीएसएफ में काम करते हैं, देश की yes, सेवा में लगे हुए। यस सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मेरे बड़े भैया का ही सपना नहीं था। एक हमारे राम अवतार भैया हैं, उन्होंने भी हमारे शुरू से ये सपना दिखाया और इस प्रकार से मोटिवेट करा कि कोई ना कोई इस फैमिली से निकलना चाहिए। उनको योग्यता दिखती थी इस चीज की। बिल्कुल। तो सर काफी लोगों का सहयोग रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सफलता में। बिल्कुल, और सब मिलके चलते हैं। और जिस तरह से इन्होंने राम अवतार जी का भी नाम लिया, तो जो आपको पिक्चर जो दिखाई जाती है ना, जो भारत के विरोधी हैं, जो आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाते हैं, वो बहुत ही गलत दिखाई जाती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल अगर सही इमेज का देखें तो यहाँ पर मेरे साथ इस समय खड़े हैं, और इससे बेहतर आपको एग्जाम्पल जो है वो देखने को नहीं मिल सकता। वैसे फिरोज भाई, हमारे यहाँ पर डॉक्टर शफी भी मौजूद हैं। शफी भाई, अगर आप आए यहाँ पर, और ये हमारे उर्दू के एडिटर हैं, और ये खुद भी एक मिसाल है कि किस तरह से ये इंस्पायर करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, इनकी अचीवमेंट। शफी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस मौके पे फिरोज साहब को, फिरोज आलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपनी तरफ से भी, पूरी टीम की तरफ से। फिरोज साहब, सिर्फ ये कामयाबी जो यूपीएससी में आपकी हुई है, ये सिर्फ आपकी अपनी एक कामयाबी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जनरेशन को आपने एक तरह से एक सपना दिखाया है। और सपना जब भी आता था तो कलाम साहब का जिक्र अभी आप कर रहे थे। कलाम साहब ने तो सपने के बारे में सबसे मशहूर जो उनकी लाइनें हैं कि सपने वो होते हैं जो हम रात में नहीं देखते, बल्कि सपना वो जो हमें सोने नहीं देता है। तो यकीनी तौर पे आपने सपना देखा और दूसरों को भी सपना दिखाया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक सवाल आपसे ये है कि आप 10 साल से पुलिस की नौकरी में हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यूपीएससी एक तपस्या है और इसके लिए जितना वक्त चाहिए होता है नौकरी में रहते हुए, सर्विस करते हुए, पुलिस की सर्विस करते हुए, तो कितनी बहुत मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा होगा इसमें। हाँ सर, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमें निराशा से ही आशा को ढूंढना होता है। बिल्कुल। अगर हम अपनी लाइफ में बैलेंसिंग अप्रोच रखेंगे तो मेरे हिसाब से सफलता को पाया जा सकता है। मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और स्टडी के बीच जो बैलेंस बनाया, इस बैलेंस ने मुझे प्रेरित करा और इस बैलेंस ने ही मुझे सक्सेस दिलवाई पूरी तरीके से। कभी कभी कई लोग भी आते हैं, बोलते हैं यार अब क्या कर रहा है, तुमने इतने तो चांसेस ले लिए, अब छोड़ दे, अब जो कर रहा है नौकरी वो कर। कभी ऐसा भी हुआ? सर होता है ऐसा भी कि लोग बोलते हैं कि कुछ और कर लो, कुछ और ट्राई कर लो। नो डाउट हो सकता है वो हम पे डाउट करते हो, लेकिन अगर हमें दृढ़ विश्वास है अपने ऊपर और हमारे अंदर पेशेंस है, इस परीक्षा में परसिस्टेंस और पेशेंस दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने पेशेंस दिखाया, 6 साल लगातार तैयारी करता रहा, उसी का परिणाम आज ये है कि मैं सफल हो पाया। और क्योंकि आप अभी पीसीआर ड्यूटी कर रहे थे और दिल्ली में इतने दंगे भी हुए, तो कभी आपको मौका मिला जो अपने मुस्लिम भाई बहन हैं, अगर आप उस एरिया में गए जैसे जामिया या जहां पर भी दंगे हुए, आप सिलमपुर में भी तैनात थे, कि उनको समझाएं कि ये गलत रास्ता है? भाई देखो, बहुत सारे आपने अब्दुल कलाम जी का जिक्र किया कि यहाँ जाइए, ये रास्ता सही है। देखिए ना, मेरा ही नहीं, किसी भी शिक्षित व्यक्ति का ये दायित्व है कि जनरेशन को या अपने आसपास के लोगों को गलत राह से रुकाएं। जहां तक दिल्ली दंगों की बात है तो उस समय अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा था, मैं छुट्टी पर था, लेकिन जितना भी मैं कर सकता था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने स्टेटस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उसको कोशिश करता था कि लोगों को पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, क्योंकि काफी निराशा फैल चुकी थी उस समय में लोगों में। उस समय ये जरूरी था कि सोशल हार्मनी दिखाए, अपने जो दूसरी कम्युनिटी के दोस्त हैं उनके साथ फोटो शेयर करना, फोटो डालना एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज देता है। बिल्कुल सही बात है। और मैसेज की आपने बात करी तो
शफीक जी, अगर आपने कुछ और पूछना है, नहीं तो फिर हम इस इंटरव्यू को नहीं, उनके मैसेज के साथ क्लोज करें। मैसेज के साथ बिल्कुल सच्ची बात आपने कही कि खास करके मैं बिल्कुल नाम लेकर के कहना चाहूंगा कि मुस्लिम नौजवानों में खास करके एक बहुत निगेटिव बात फैलाई जा रही है या कहीं से आ रही है, उनको बिल्कुल क्लियर कट करना चाहिए कि आपका जो रोल मॉडल होना चाहिए वो कलाम साहब रोल मॉडल हो सकते हैं, इस तरह के नौजवान रोल मॉडल हो सकते हैं, फिरोज आलम जैसे नौजवान हो सकते हैं जो अपनी मेहनत से अपना काम, और ये बिल्कुल हर फील्ड में दिखा रहे हैं। फिरोज साहब ने जो करके दिखाया है इतनी बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी ये इन्होंने कर, लेकिन फिरोज साहब खुद ही बताएंगे कि क्या कहीं पे आपके साथ किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह की नाइंसाफी ऐसा पूरे सफर में आपको देखने को मिला? कहीं मैंने बोला कि हमारे देश में इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सर डिपेंड ये भी करता है कि आपकी क्या हैबिट्स हैं। अगर आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं और पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं सभी सोसाइटी के प्रति, सभी लोगों के प्रति, इंसानियत आपके अंदर जिंदा है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। जब उनको पता चल जाएगा कि अगर हम गलत रास्ता दिखा भी रहे हैं और ये गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब लोग शिक्षित हों, बेहतर काम करें, तो डिस्क्रिमिनेशन में कोई सवाल ही नहीं होता। चलिए फिरोज भाई, जाते जाते अगर आप अपने सबको, नौजवानों को, देश के ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि सारे नौजवानों को, अगर, क्योंकि आप एक रोल मॉडल साबित हो रहे हैं और मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था, जिस तरह का आपके पिछले कुछ दिन गए, आपको खुद को भी लग रहा है कि मतलब जिंदगी किस तरह से बदल रही है और आप में कितनी ताकत है कि आप दूसरों की, सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। जी सर, मैसेज में यही देना चाहूंगा कि शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें और पेशेंस रखें। जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें उसके प्रति पेशेंस रखें, भरोसा रखें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, और जिस तरह से फिरोज साबित हुए एक जिंदा दिल मिसाल, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, और आप देखिए सिविल सर्विसेज, हर जगह इस देश में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। माइनॉरिटीज सिर्फ जो है शब्द जो यूज किया जाता है, वो जो बाहरी ताकतें हैं वो यहाँ पर जो डिवीजन पैदा करने के लिए वो यूज करती हैं। यहाँ पर कोई भी इस तरह की जो है चीजें नहीं होती, और जिस तरह से इस देश में सबको अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी, फिरोज जैसे शख्स जो हैं, ऐसे मिसाल जो है वो कायम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।